तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है ना। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल के साथ नंबर चिपका हुआ है वो पूरा कोएफिशिएंट। और बाइनोमियल कोएफिशिएंट केवल एनसी नॉट, एनसी वन, एनसी टू। जैसे कि यहाँ पर एनसी नॉट और फिर 3 पावर एन 2 पावर 0, एनसी वन 3 पावर एन माइनस वन 2 पावर 1, ये सारी चीजें ये क्या है, कोएफिशिएंट है। और बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, एनसी नॉट, एनसी वन, एनसी टू, एनसी थ्री, एनसी एन, केवल ये। अब आपको बताना है कि सारे कोएफिशिएंट का सम क्या होता है और कैसे निकालते हैं। गेस करो, बहुत आसान, बहुत ही आसान तरीका, आईक्यू वाला क्वेश्चन है। बताइए, अगर मुझे इन कोएफिशिएंट का सम निकालना है, दिस कोएफिशिएंट प्लस दिस कोएफिशिएंट प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट, तो कैसे मैं फाइंड करूंगा? ये कोएफिशिएंट का सम निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो नेक्स्ट टाइटल लिखिए, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। बताइए कैसे निकालेंगे? मैं बताता हूं, आप क्या बताओगे? मतलब आपके पास बोलने वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप सोच सकते हो मन में, देखो आपने सही सोचा है तो अच्छी बात है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो अगर मेरे पास 3x प्लस 2y की पावर में n लिखा है तो इसका एक्सपेंशन क्या बनता है? देखो यही लिखा है मेरे सामने, एनसी नॉट, फिर डायरेक्ट लिख दूं मैं 3 पावर n 2 पावर 0, फिर वेरिएबल आ जाएगा आपके पास xy, xy की पावर में क्या था, n और 0। फिर अगला क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों, एनसी वन 3 पावर n माइनस वन 2 पावर 1, ठीक है। एनसी वन 3 पावर n माइनस वन 2 पावर 1, और इधर क्या आ जाएगा, x पावर n माइनस वन और y पावर 1। ये है दूसरा कोएफिशिएंट, ये है पहला कोएफिशिएंट। ये आएगा तीसरा कोएफिशिएंट। तीसरे कोएफिशिएंट में x की पावर क्या हो जाएगी? अरे ध्यान नहीं है आप लोगों का। तीसरे पावर में x की कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, n माइनस टू, y पावर 2। ओके ओके। और लास्ट में क्या हो जाएगा सर? लास्ट में है ना, x की पावर में पहले तो हाईएस्ट था, लास्ट में लोएस्ट आ जाएगा, ठीक है। x पावर लोएस्ट और y पावर हाईएस्ट, और यहां पे आ जाएगा कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या कोएफिशिएंट आएगा एग्जैक्टली देखते हैं। एनसी वन है ना, तो यहाँ एनसी टू आएगा 3 पावर n माइनस टू और 2 पावर 2, और लास्ट में भी कुछ आ जाएगा एनसीएन, ठीक है। एनसीएन 3 पावर n माइनस एन और 2 पावर n। अगर आपको इन सारे कोएफिशिएंट का सम निकालना है तो कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसा करते करते अगर आपको इन सब का सम निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, इनका सम निकालना है ना, तो आपको ये सर्कल्ड वाली चीजों को जिंदा रखना है। बाकी ये वेरिएबल्स एक्स वाई पावर में जो भी लिखा है, फिर यहाँ पे भी एक्स और वाई वाले वेरिएबल्स, इनको मारना है जान से, इनको हटाना है यहाँ से। कैसे हटाओगे? इनको हटाने का तरीका क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू वन डाल दो ना यार, खत्म। अगर आप वन डालते हो, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्यों नहीं डाल सकते भाई वन? आप वन की जगह क्या टू डाल दो दोनों को, आप एक्स और वाई दोनों को टू डाल दो। इसका मतलब क्या है, LHS and RHS will be equal for any values of x, they will be equal for any two values of x। तो आप x की जगह वन और टू डाल दो ना, या वन, सॉरी वन और टू नहीं, वन और वन, वन और वन डालोगे तो LHS में एक नंबर आएगा और RHS में ये वन वन की वजह से गायब हो जाएंगे, और बचेंगे क्या, केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या आप बात कर रहे हो सर? अगर आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नहीं, कोएफिशिएंट्स का सम निकालना चाहते हो तो पुट ऑल द वेरिएबल्स वन, पुट x इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू वन, और पुट ऑल द वेरिएबल्स वन, ठीक है। पुट ऑल द वेरिएबल्स इक्वल्स टू वन। अगर कल को z भी आ जाए ना तो उसको भी वन डाल देना, बात ही खत्म। क्योंकि वेरिएबल्स हटा दोगे तो बचेंगे क्या, कोएफिशिएंट। तो आपको कोएफिशिएंट का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह वन और y की जगह वन डालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 कितना, 5 पावर n, और RHS में कितना आ जाएगा आपके पास, nc नॉट 3 पावर n 2 पावर 0, nc1 3 पावर n माइनस 1 2 पावर 1, nc2 3 पावर n माइनस 2 2 पावर 2, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास NCN 3 पावर 0 2 पावर n। बस खत्म। ये सारे के सारे कोएफिशिएंट का सम तो आ गया। इस कोएफिशिएंट के सम का वैल्यू क्या आ रहा है बताइए मुझे? इन कोएफिशिएंट के सम का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 पावर n। तो आपका आंसर आ रहा है 5 पावर n, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सॉरी सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग होता है, वो मैं अभी 2-3 मिनट बाद पढ़ाने वाला हूं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन भी बनाकर दे दूं ना तो भी ये चल जाएगा। मतलब दिस आइडिया और दिस ट्रिक, ठीक है, दिस आइडिया is valid for trinomial expansion as well, is valid for multinomial expansion, for any multinomial expansion, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये किसी भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन के लिए वैलिड है। जैसे अगर मैं बोलता हूं फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स
एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ देखिएगा ना, x प्लस 2y प्लस 3z टू द पावर में कुछ भी आपको डराने के लिए उलझुल नंबर डाल देता हूं मैं, 2163। ठीक है, तो सारे कोएफिशिएंट्स, हमें क्या पता है इसके कोएफिशिएंट क्या आएंगे, भाड़ में जाए कोएफिशिएंट, हमें क्या करना, हमें तो कोएफिशिएंट का सम चाहिए। कोएफिशिएंट का सम चाहिए तो कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 3, x y और z। अरे हाँ माने मैंने 2y है लेकिन केवल y वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो क्या करो, इनको सबको 1 डाल दो, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x को भी 1 डाल दो, y को भी 1 डाल दो, z को भी 1 डाल दो, तो आपके पास डायरेक्ट सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स क्या आ रहा है सर, बताओ जल्दी से। सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आ गया है, 3 प्लस 3 6, 6 की पावर में 2163। दिस इज योर आंसर, 6 टू द पावर 2163। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है क्या आपको? अच्छा, ये आ गया सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट टाइटल है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, देयर सम एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो लाइन से देखते हैं हम पहली प्रॉपर्टी। देखिए बेटा ध्यान से देखना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहला NC1, फिर उसके बाद अगला होता है NC2, फिर होता है NC3। यही तो होते हैं ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट। थोड़ा सा इंक लाइट चल रही है बट आपको फील हो जाएगा। फिर अगला क्या होता है NC4, और ऐसा करते करते अगला लास्ट में क्या आता है NCN। ये सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है भाई। बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 से स्टार्ट होता है और NCN से खत्म होता है। NC0 से, ओ हो सर, NC0, NC1, NC2, NC3, ये थोड़ा सा डार्क चल रहा है ना, कोई बात नहीं ना, NC2, NC3 से लेके NCN। तो इसका सम क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सम आता है, देखिए प्लीज, NC0 से NCN तक के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को जोड़ेंगे तो आपका सम आएगा 2 पावर में n। n मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे ऊपर वाला नंबर लिखा है हेड, दैट इज n। ठीक है, ये कैसे आया, कोई इसका प्रूफ बता सकता है मुझे? इसका प्रूफ देखने के लिए आप क्या करो, यूज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n। क्या अपन x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसका एक्सपेंशन क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा NC0। नाउ कमिंग बैक टू सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, कैसे लिखते थे, NC0, फिर उसके बाद x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस n-0, और y की पावर में सीधे टेल वाला नंबर, फिर आ जाएगा NC1, x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस और y की पावर में टेल वाला नंबर, फिर NC2, x की पावर में n और 2 का डिफरेंस और y की पावर में टेल वाला नंबर 2, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास NCN, x की पावर में n-n और y की पावर में टेल वाला नंबर्स। ठीक है, तो ये x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन हो गया। इस एक्सपेंशन में अगर आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, ये NC0, NC1, NC2, NC3 से लेकर NCN तक का सम, केवल लाल वाले नंबर्स आपको जिंदा रखने हैं, बाकी सबको जान से मारना है। तो क्या करना चाहिए बताइए मुझे, सारे वेरिएबल्स का वैल्यू क्या पुट कर दो, 1, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। ऐसा कर देने से LHS में क्या बनेगा, 1 + 1 2 पावर n। इसलिए मैंने जानबूझ के x प्लस वाई की पावर n लिया है, मैंने 2x प्लस 3y वगैरह कुछ नहीं लिया, फालतू की बातें नहीं, बिल्कुल x प्लस वाई की पावर n। तो बताओ मुझे, x और y की जगह 1 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, NC0। x और y की जगह 1 1 डालेंगे तो क्या बचेगा, NC1। अरे भाई आप समझो, LHS एंड RHS आर इक्वल फॉर एनी 2 वैल्यूज ऑफ x एंड y, दे आर इक्वल फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x एंड y। फिर अगला क्या आ जाएगा, NC2, देन NC3, और ऐसा करते 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 ये आ जाएगा NCN। दैट इज इट। तो NC0 से लेकर NCN तक का सम कितना आ रहा है, 2 पावर n। इसे लिख लीजिए, और आज के बाद इस चीज को ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 पावर n। दिस इज सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। लिखो, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, पहले ये लिखो आप, फिर उसके बाद मैं प्रूफ मिटाऊंगा और उसके नीचे सेकंड वाला रिजल्ट लिखूंगा। ओके, तो अगला रिजल्ट क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, अगले रिजल्ट में क्या है, हमारे पास सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के अल्टरनेट प्लस माइनस है। तो NC0 है, ठीक है, फिर अगला है -NC1, फिर अगला है +NC2, है ना। वी स्टार्टेड विद प्लस साइन,
हमने प्लस साइन से स्टार्ट किया, और प्लस साइन से स्टार्ट करने के बाद हमने माइनस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और ऐसे एंड में लिखा ना, तो आपके पास आ जाएगा आपके पास NCN। आई डोंट नो कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, लेकिन लास्ट में जो भी टर्म आएगा उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाया है, तो क्या हो रहा है सर, ऑड में माइनस आ रहा है, इवन में प्लस आ रहा है, ऑड में माइनस। तो यहाँ पे भी ऑड है या इवन है हमें नहीं पता है, तो -1 की पावर में n करके एक जादुई ऑपरेटर लगा देते। तो सर क्या फर्क है, NC0, NC1, NC2, NC3 से NCN तक का सम होता है 2 पावर n। अभी अपन सम नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो अगर अपन ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते तो आंसर मस्त वाला 0 आता है। ये कैसे आया, देखें, देखते हैं। विल हैव टू यूज द सेम एक्सपेंशन। तो इसके प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, यूज द सेम एक्सपेंशन अगेन। कौन सा एक्सपेंशन, x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन। आपको दिमाग लगाना है, मैं नहीं बताऊंगा। आप बताओ x और y की जगह ऐसे क्या जादुई चमत्कारी नंबर में डाल दूं ताकि प्लस माइनस अपने आप जनरेट हो जाए। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 x की पावर में n माइनस नॉट और y की पावर में नॉट, फिर NC1 x की पावर में n माइनस 1 और y की पावर में 1, फिर NC2 x की पावर में n माइनस 2 और y की पावर में 2, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास NCN x की पावर में n माइनस n और y की पावर में n। तो बताओ मुझे आप जल्दी से कि अगर मुझे NC0 पे प्लस चाहिए और NC1 पे माइनस चाहिए, फिर NC2 पे प्लस चाहिए और माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। मुझे ना चुपचाप x का वैल्यू तो 1 डाल देना चाहिए, एक लफड़ा तो खत्म करे भाई, x की जगह 1 डाल दो, ठीक है। तो x गायब ही हो गया हमारी नजरों में। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 1, और y की जगह ना -1 डाल दो, -1। क्यों, क्योंकि आप y की जगह -1 डालोगे तो -1 की पावर में 0 क्या होता है, +1। तो NC0 में +1 आ जाएगा, देखा। फिर y की पावर 1 है ना, तो -1 की पावर में 1, NC1 के बगल में क्या आ जाएगा, माइनस साइन। हो गया ना, सब जनरेट हो गया भाई। ये सब्स्टिट्यूशन करा अगर आपने, तो x की जगह 1 और y की जगह -1 की पावर n का एक्सपेंशन क्या बनने वाला बच्चों, देखो सबसे पहले बन जाएगा इधर, ये x तो गायब हो गया मेरे बेटे, ये तो गायब, खत्म। क्या बचा, NC0 इंटू y -1 की पावर 0, ये तो +1 हो जाएगा। फिर अगला NC1, ठीक है, ये गायब हो गया, और y -1 की पावर में 1, ये क्या हो जाएगा, -NC1। डायरेक्ट लिखो ना सर, अभी क्या सबको पता है ये चीज। और अगला क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद NC2 प्लस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे x तो गायब हो जाएगा और y की पावर 2 है, मतलब -1 का स्क्वायर। फिर अगला क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, तो NC3 -1 का क्यूब, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, NCN, और वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि y की पावर में n है, मतलब -1 की पावर में n है, तो -1 की पावर में n बनने वाला है। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 पावर n। नहीं ध्यान दे रहे हो आप लोग, इधर देखो, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 पावर n, सम alternate plus minus of all the binomial coefficient is 0, ठीक है। थर्ड आपको बताना है केवल सम ऑफ द इवन टेल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। दो रिजल्ट है, फिर उसके बाद अपन अगले वीडियो पे चलेंगे। तो अगला रिजल्ट काफी सिंपल है ना, पहले मैं बता देता हूं क्या है। अगला रिजल्ट है केवल, नीचे क्या है, 0 इवन नंबर, फिर अगला क्या है, 2 इवन नंबर, फिर अगला है 4 इवन नंबर, और ऐसा करते 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 लास्ट इवन नंबर जो भी आएगा मेरे को परवाह नहीं है उसकी। अगर आप सारे के सारे इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट को जोड़ते हो तो क्या आंसर आएगा। अच्छा, पहले वाले में क्या आंसर आया था, आपने इवन ऑड का यहाँ पे भेदभाव नहीं करा था, डायरेक्टली इवन ऑड सबको जोड़ दिया था। तो आंसर क्या है, 2 पावर n। यहाँ पे पता है क्या आता है, 2 पावर n का हाफ आता है। कैसे देखेंगे यार, ये क्या आ जाएगा, 2 पावर n-1। कोई मुझे बता सकता है कैसे, कैसे 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 आप क्या बताओगे, आपके पास थोड़ी माइक है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो NC0 प्लस NC0 कितना आ जाएगा, 2 NC0। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग रिजल्ट 1 एंड 2। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमें, देखिएगा, हमें मिलेगा NC0 प्लस NC0 विच विल बी 2 टाइम्स NC0, फिर NC1 और माइनस NC1 मस्त वाला कट गए, फिर उसके बाद NC2 प्लस NC2 कितना आ जाएगा, 2 NC2, ठीक है। अच्छा, ये 2 कॉमन लो ना सर, समझ गए अपन, गधे थोड़ी। इसके बाद NC4 आएगा अगला,
2 टाइम्स, फिर आएगा NC6 2 टाइम्स, और अंत में जो भी आएगा वो आ जाएगा अपने आप, आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। और इधर क्या बनने वाला है, 2 पावर n प्लस 0, बेटे RHS भी तो ऐड होगा, 2 पावर n प्लस 0, तो ये क्या मिल गया आपको, NC0 NC2 NC4 NC6 सारे के सारे इवन टेल्ड, टेल मतलब होता है ये, जितने भी इवन टेल्ड है उनके कोएफिशिएंट्स का सम कितना आ रहा है, ये 2 नीचे जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 2 पावर n अपॉन 2, ठीक है, दिस विल बी 2 पावर n माइनस 1। अच्छा, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर थर्ड वन। अगर थर्ड आ गया तो फोर्थ में मैं ऑड टेल्ड लिख रहा हूँ ना, ऑड टेल्ड, सो ऑड टेल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, पॉज करके लिखो, है ना, थोड़ा सा बैक करो 10 सेकंड, पॉज करो, लिखो। अगर मैं यहाँ पे लास्ट रिजल्ट लिखता हूँ, फिर अपन नए लेक्चर की तरफ चलेंगे। NC1 NC3 ऑड, NC5 अनदर ऑड, ठीक है, ऐसा करते करते लास्ट में जो भी ऑड आएगा उसका आंसर भी सेम आता है दोस्तों, 2 पावर n अपॉन 2 विच इज 2 पावर n माइनस 1। ये कैसे आ गया सर, कैसे आ गया, सेम सेम सेम। इस बार क्या करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो इसके प्रूफ में आपको क्या करना है, रिजल्ट 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, NC0 माइनस NC0 0, NC1 माइनस माइनस NC1 2 NC1, लिख दूं, पक्का रोने तो नहीं लग जाओगे, 2 NC1, फिर क्या आ जाएगा, NC2 NC2 सब्ट्रैक्ट हो गया 0, NC3 NC3 2 NC3 NC5, और लास्ट में क्या आ जाएगा बताइए मुझे, जो भी आएगा, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पावर n प्लस 0, 2 पावर n प्लस 0 कितना होता है, 2 पावर n, ओके, तो आपको यहां से 2 को डिवाइड करना है बस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पावर n माइनस 1, ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ये 4 रिजल्ट जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो उसको डायरेक्ट लिख लो आराम से पॉज करके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिससेलेनियस क्वेश्चंस करने वाले, वी आर डन विद सम इंट्रोडक्टरी थ्योरी, मिससेलेनियस रैंडम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एडवांस लेवल पे जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स आपको मजा आएगा। मिससेलेनियस वीडियो नेक्स्ट, जो भी आप प्लेलिस्ट पे अगला वीडियो आप देखना चाहते होंगे, अगर आप प्लेलिस्ट पे नहीं हो तो प्लीज पहले वाले कमेंट से प्लेलिस्ट में आ जाओ, दिस इज लेक्चर नंबर 3 और पार्ट 3, ठीक है, तो हम लोग अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में हम लोग मिससेलेनियस क्वेश्चन करने वाले, लाइक दिस वीडियो, सी यू सून।